प्यारे छात्र छात्राओं, आज आप हारजीत पाठ के साथ आए हुए हैं। आप अपने शिक्षक जनार्दन चौधरी से हारजीत पाठ पढ़ेंगे। हारजीत पाठ के विषय में आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा कि यह पाठ गद्य कविता है, मतलब कविता की श्रेणी में ही गद्य कविता है, जिसके कवि का नाम अशोक वाजपेयी। इस पाठ में लेखक ने तानाशाही शासन व्यवस्था पर बड़ा तीखा व्यंग किया है कि ये तानाशाही शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा युद्ध करते हैं, शासक वर्ग के लोग युद्ध करते हैं, कोई गलत काम करते हैं और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए विजय उत्सव मनाते हैं, जबकि वे हारे होते हैं। हारे जाने के बाद भी अपनी हार को छिपाकर वे विजय के रूप में नागरिकों को विजय उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करते हैं और नागरिक जो भोली भाली जनता है, जो नागरिक भोला भाला है, वह नागरिक राजा के बहकावे में आकर विजय उत्सव मनाता है। तो इसी संदर्भ में अर्थात अधिनायकवादी राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो शासक का चरित्र है, उस चरित्र पर कवि ने बड़ा तीखा प्रहार किया है। तो आप पाठ शुरू कर रहे हैं। हार जीत वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अभी यहाँ किया जाएगा। अपने शिक्षक से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर पढ़ाई करेंगे। आशा है कि आप अच्छी तैयारी कर लेंगे, परीक्षा में अच्छे अंक के भागीदार बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ हारजीत पाठ आरंभ कीजिए। अब पहला प्रश्न देखिए, हारजीत पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो हारजीत पाठ के रचनाकार का नाम अशोक वाजपेयी अर्थात सी प्रश्न हो गया। हारजीत साहित्य की कौन सी विधा है? हारजीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो अभी आपको बताया गया, यह कविता में एक प्रकार की कविता गद्य कविता होती है, अर्थात उसका ऊपरी आवरण गद्य वाला और भीतर से वह कविता होती है। ये गद्य कविता के विषय में अलग से एक व्याख्यान दिया जा सकता है। मोटे तौर पर आप अभी जान लें कि कविता में आधुनिक कविता का एक ऐसा रूप है जो गद्य शैली में कविता लिखी जाती है। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा सी, गद्य कविता। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग में हुआ था। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर आपने देखा कहाँ हुआ और यहाँ पर कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 अर्थात ए। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम निर्मला देवी परमानंद वाजपेयी अर्थात इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने किस विषय से एमए किया? अशोक वाजपेयी ने एमए किया अंग्रेजी से। तो आप यहाँ पर अंग्रेजी देख लीजिए, ए है। अशोक वाजपेयी ने कहाँ से एमए किया? तो अशोक वाजपेयी ने सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी किस प्रकार के अधिकारी थे? अशोक वाजपेयी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे अर्थात आईएएस थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आईएएस, बी हो जाएगा इसका उत्तर। रोशनी कहाँ की जा रही थी? रोशनी शहर में की जा रही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अशोक वाजपेयी कहाँ के कुलपति हुए? अशोक वाजपेयी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति बने। शहर में क्या मनाया जा रहा था? शहर में उत्सव मनाया जा रहा था। उत्तर हो जाएगा ए। अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? अशोक वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फ्रांसीसी कवि सेंट जॉन पॉट्स की गद्य कविता की भूमिका किसने लिखी? इलियट ने लिखी।
आपने नाम सुना होगा टी.एस. एलियट का नाम, जिन्होंने जो बहुत बड़े अंग्रेजी के कवि भी और विचारक भी थे, कवि भी और विचारक भी थे, दोनों थे एक साथ। आपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इत्यादि का नाम सुना होगा, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आप यहाँ पर एलियट को चुनेंगे, ए चुनेंगे। एलियट ने उसकी भूमिका लिखी। अशोक वाजपेयी की कितनी रचनाएं प्रकाशित है? अशोक वाजपेयी की 3 दर्जन रचनाएं प्रकाशित है, अर्थात ए हो जाएगा। तत्पुरुष के लेखक का नाम क्या है? तत्पुरुष के लेखक का नाम अशोक वाजपेयी, अर्थात सी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की रचना का नाम क्या है? यहाँ पर आप देख लीजिए कि 4 रचनाएं दी गई है, हार जीत, अधिनायक, उषा, करवक, चारों अलग अलग कवियों की रचनाएं हैं। यहाँ पर अशोक वाजपेयी की रचना का नाम, तो हार जीत ए हो जाएगा। बहुवचन के संपादक का नाम क्या है? बहुवचन के संपादक का नाम अशोक वाजपेयी, अर्थात बी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, एक पतंग, अनंत में, ये तीनों रचनाएं अशोक वाजपेयी की है। एक रचना परिमल इनकी नहीं है, अर्थात बी हो जाएगा। सीढ़ियाँ शुरू हो गई है नामक रचना साहित्य की कौन सी विधा है? सीढ़ियाँ शुरू हो गई है आलोचना है, साहित्य की आलोचना, गद्य की जो विधा है उसमें आलोचना एक महत्वपूर्ण विधा है, तो आलोचना हो जाएगा ए। पुनर्वसु के संपादक कौन हुए? पुनर्वसु के संपादक अशोक वाजपेयी हुए, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। कविता का जनपद के संपादक कौन हुए? कविता का जनपद के संपादक अशोक वाजपेयी हुए, अर्थात डी हो जाएगा इसका उत्तर। हार जीत गद्य कविता कहाँ से उद्धृत है? हार जीत कविता कहीं नहीं वहीं से उद्धृत है, तो ए हो जाएगा उसका उत्तर। इनमें से कौन सी रचना काव्य संकलन है? इनमें से घास में दुबका आकाश काव्य संकलन है, अर्थात ए हो जाएगा। कवि कह गया किस प्रकार की रचना है? कवि कह गया आलोचना है, अर्थात ए इसका उत्तर हो जाएगा। उत्सव कौन मना रहा है? उत्सव नागरिक मना रहे हैं। नागरिकों को क्या पता है? नागरिकों को केवल विजय का पता है, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 25 का उत्तर सी और 26 का उत्तर बी। खेत रहने वालों की सूची कैसी है? खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। खेत रहने वालों का मतलब हुआ मारे गए, मारे गए सैनिकों की सूची अप्रकाशित है, अर्थात खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, बी हो जाएगा। बूढ़ा मशक वाला क्या कर रहा था? बूढ़ा मशक वाला सड़क सींच रहा था, अर्थात उत्तर हो जाएगा बी। बूढ़ा मशक वाला क्या कह रहा था? बूढ़ा मशक वाला कह रहा था हार गए हैं, अर्थात ए इसका उत्तर हो गया। किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? यहाँ पर इस पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ठीक करके आप पढ़ेंगे। किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? ये की यहाँ पर आ जाएगा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो यह पंक्ति हार जीत कविता से उद्धृत है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास सागर, मध्य प्रदेश। मशक वाला की बातों को लोग क्या करते थे? मशक वाला की बातों पर लोग ध्यान नहीं देते थे। वह कह तो रहा था सच, लेकिन उसके सच पर कोई ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्यान नहीं देते थे, ए। तो इस तरह आपने इस पाठ को पूरा कर लिया। इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह कवि ने अपनी बात रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपने वस्तुनिष्ठ के आधार पर प्रश्नोत्तर किया है। आप अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास में आप इसका उपयोग करेंगे, अर्थात आपकी सुविधा के लिए आंसर शीट दिया गया है। तो इस तरह ये पाठ आपका विशेष शुभकामना के साथ पूर्ण किया जाता है। अब हम दूसरा पाठ आरंभ करते हैं, गांव का
घर, यह भी एक बड़े आशा उम्मीद के साथ, एक बड़ी शुभकामना के साथ कि आप इसका अभ्यास करेंगे, आप इसकी तैयारी करेंगे, परीक्षा में अधिकतम अंक के हकदार बनेंगे। तो गांव का घर कविता, गांव का घर कविता के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति। इस कविता में कवि ने प्राचीन संस्कृति की सुंदरता और आधुनिक संस्कृति की विकृति को सामने रखने का प्रयास किया है कि आज हमारे बीच सुख साधन तो उपलब्ध है, लेकिन संस्कार जो चैन है, सुख चैन है, वह सब गायब है। हमारे भीतर जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, वह सब धूमिल हो गई है। तो गांव का घर शीर्षक कविता आधुनिक संस्कृति की विकृति पर एक तरह से व्यंग है। प्राचीन संस्कृति का अपने आप में एक सुंदर एल्बम है, वह एक चित्र कोश है। अब आगे देख लीजिए, गांव का घर कविता शुरू कर रहे हैं। इस कविता के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति। यहाँ पर आप देख लें, गांव का घर कविता के कवि का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ज्ञानेंद्र पति, अर्थात सी इसका उत्तर होगा। गांव का घर कविता किस पुस्तक से उद्धृत है, तो गांव का घर उनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता की किताब है संशयात्मा, उसी से उद्धृत है। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे सी, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1/1/1950 में हुआ था। ए हो जाएगा इसका उत्तर। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार संशयात्मा पर मिला है। अर्थात उसी से आप लोगों को गांव का घर कविता जो पढ़ना है वह भी उद्धृत है, और उसी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। अभी जो झारखंड है उसी में पथरगामा, गोड्डा जिला है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। सर्कस का प्रकाश कितने कोस दूर से आता था। सर्कस का प्रकाश 10 कोस दूर से आता था। तो यहाँ 10 आप देख रहे हैं, ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या था। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम सरला देवी, देवेंद्र प्रसाद चौबे, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। गांव के घर की रीढ़ कैसी है। गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती दिखाई पड़ती है। आधुनिक संस्कृति की विकृति के प्रहार से आज गांव के घर की संस्कृति एकदम झुरझुराती दिखाई पड़ती है। वही कह रहा है, गांव के घर की रीढ़ कैसी है। यह संस्कृति जो गांव के घर की रीढ़ होती है, वह संस्कृति झुरझुराती दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, गांव के घर की रीढ़ कैसी है, तो झुरझुराती है, अर्थात बी इसका उत्तर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति ने अंग्रेजी में एमए कहाँ से किया। ज्ञानेंद्र पति ने अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में एमए किया। एक में वह पटना विश्वविद्यालय से किया, अर्थात अंग्रेजी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। अस्पताल का परिसर कैसा है। अस्पताल का परिसर अत्यंत दुर्गंधपूर्ण, अमित्र जैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गंधपूर्ण, अमित्र, अर्थात सी इसका उत्तर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी से एमए कहाँ से किया। बिहार विश्वविद्यालय। ध्यान रहे कि बिहार विश्वविद्यालय का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, पहले के समय में उसका नाम बिहार विश्वविद्यालय ही था। आज के दौर में उसका नाम थोड़ा बदल गया है, उसका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय हो गया है, ये जुड़ गया है। अर्थात मुख्यालय उसका मुजफ्फरपुर, वहीं से उन्होंने हिंदी में एमए किया। ज्ञानेंद्र पति ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस शासनिक पद पर काम किया। वे कारा अधीक्षक के रूप में, जेल अधीक्षक के रूप में
उनकी बहाली की गई। तो आप देख लीजिए कारा अधीक्षक सी है, तो इसका उत्तर सी हो गया। पंचायती राज में क्या खो गए? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति ने अपना निवास कहाँ बनाया है? ज्ञानेंद्र पति ने अपना निवास बनारस में ये अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए वाराणसी, अर्थात बी हो जाएगा। सर्कस का प्रकाश बुलौआ क्या हो गया है? सर्कस के प्रकाश को गांव घर की भाषा में बुलौआ कहा जाता है। फॉक्सिन जो दिया जाता है सर्कस का, उस फॉक्सिन को बुलौआ कहा जाता है गांव घर की भाषा में। यह कोई मानक भाषा नहीं है, मानक शब्द नहीं है। गांव घर के शब्द का प्रयोग बड़े सुंदर रूप में कवि ने यहाँ किया है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ क्या हो गया है? मर गया है, क्योंकि आज के दौर में किसको वह फॉक्सिन देखने का फुर्सत है, सर्कस देखने का फुर्सत है? पुराने समय में इस सब के लोग शौकीन होते थे। आज के युग में तो आधुनिक साधन के लोग इतने गुलाम हो गए कि घर में ही उन्हें कैदी का जीवन जीना पड़ता है। वे इंटरनेट का गुलाम बन चुके हैं, मोबाइल का, कंप्यूटर का गुलाम बन चुके हैं। उन्हें सर्कस और उसका फॉक्सिन देखने का फुर्सत कहाँ है? अर्थात उनके लिए ये सब मर गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना नहीं है? आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि ने कहा एक चक्रा नगरी, पढ़ते गढ़ते, ये सब ज्ञानेंद्र पति की रचना है। एक रचना नहीं है ग्राम्या। ग्राम्या पंथ की रचना है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे गए हैं। छायावाद के भी बड़े कवि हैं, बड़े कोमल कवि माने गए हैं, और फिर प्रगतिवाद के भी उतने ही महान कवि माने गए हैं। जो भी हो, आप यहाँ पर देख लें, ग्राम्या इनकी रचना नहीं है, अर्थात उत्तर हो जाएगा बी। ज्ञानेंद्र पति की कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति की कविता का नाम गांव का घर। तो आप यहाँ देख रहे हैं गांव का घर ए में है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। हाथी क्या गवाकर गिरा है? हाथी दांत गवाकर गिरा है, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिला है, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति का उदय हिंदी कविता के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी के किस दशक में हुआ? तो 8वें दशक में हुआ, अर्थात ए हो जाएगा। एक चक्रा नगरी साहित्य की कौन सी विधा है? एक चक्रा नगरी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। एक चक्रा नगरी वह साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह काव्य नाटक है। यानी नाटक तो है, लेकिन नाटक में जिस तरह गद्य भाषा का उपयोग किया जाता है उस तरह इसमें नहीं, कविता में। जैसे धर्मवीर भारती ने अंधा युग में कविता में नाटक लिखने का प्रयास किया है, उसी तरह एक चक्रा नगरी भी काव्य नाटक है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। पुराने समय में ग्रामीण स्त्रियां टिकुली किस चीज़ से साटती थी? यहाँ पर आप देख रहे हैं आम की गोंद, बरगद की गोंद, सहजन की गोंद, कटहल की गोंद। मोटे तौर पर तो सबसे साटती थी, लेकिन कविता में जो बात आई है उसको आपको ध्यान में रखना है। सहजन की गोंद की बात आई है, तो यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। पुराने समय में गांव के पुरुष घर आंगन में कैसे प्रवेश करते थे? पुराने समय में घर आंगन में पुरुषों का सीधे तौर पर प्रवेश वर्जित था। सीधे तौर पर पुरुष आंगन में प्रवेश नहीं करते थे। प्रवेश करने से पहले वे सूचना देते थे अलग अलग ढंग से। तो यहाँ पर आप देख लें, पुराने समय में गांव के पुरुष घर आंगन में कैसे प्रवेश करते थे? तो वे खांस कर घर की स्त्रियों को सचेत कर देते थे, जिससे स्त्रियां सचेत हो जाती थी और तब वे प्रवेश करते थे। तो उत्तर हो जाएगा बी। पुराने समय में गांव के पुरुष अंदर प्रवेश करने से पहले कैसे खबरदार करते थे? एक तो हुआ खासकर, और भी उनके साधन थे खड़ाऊं।
वे खड़ाऊ खटखटाकर प्रवेश करते थे, जिससे कि घर की स्त्रियां समझ जाती थी कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग पुरुष का प्रवेश होने वाला, वे सचेत हो जाती थी। तो यहाँ पर आप देखें, पुराने समय में गांव के पुरुष अंदर प्रवेश करने से पहले कैसे खबरदार करते थे, तो खड़ाऊ खटकाकर, अर्थात बी हो जाएगा। पुराने समय में गांव की औरतें कैसे किसी को पुकारती थी, पुराने समय में औरतों के द्वारा बिना किसी का नाम लिए पुकारा जाता था। नाम लेने की प्रकृति स्त्रियों में पुराने समय में नहीं थी। तो आप यहाँ पर देखें, बिना नाम लिए अर्थात बी। ग्वाले दूध का हिसाब पुराने समय में कैसे रखते थे, तो ग्वाले दूध का हिसाब पुराने समय में भीत पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, भीत पर दूध से अंगूठा का निशान लगाकर, अर्थात वे भीत पर दूध में अंगूठा डुबाते थे और भीत पर चिन्ह लगा देते थे और इस तरह से वे हिसाब रखते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भीत पर दूध से अंगूठा का निशान लगाकर। पुराने समय में पंच को क्या माना जाता था, पुराने समय में पंच को परमेश्वर माना जाता था। परमेश्वर की तरह पंच बड़े निष्पक्ष होते थे, बिल्कुल निर्भीक होते थे, उचित फैसला करते थे और लोग भी पंच का परमेश्वर के तरह सम्मान करते थे। तो इस तरह आपने देख लिया कि इसका उत्तर सी हो जाएगा। पुराने समय में पंच को क्या माना जाता था, तो पुराने समय में पंच को परमेश्वर माना जाता था, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। पंच परमेश्वर कहाँ खो गए हैं? जो पहले के समय में परमेश्वर के रूप में पंच थे, वे आज पंचायती राज में खो गए हैं। सरकार के द्वारा पंचायती राज की स्थापना कर दी गई है, सब कुछ बड़े सिस्टम में डाला गया है, लेकिन पुराना संस्कार, पुरानी संस्कृति हमारी समाप्त हो गई है। परिणाम है कि वो सरलता नहीं रही, वो भावना नहीं रही, सबके सब आज छल प्रपंच के शिकार दिखाई पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है, अर्थात ए होगा इसका उत्तर। बिटौआ को दहेज में क्या मिला था? बिटौआ को दहेज में टीवी मिला, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। गांव में परिवर्तन क्यों आया है? गांव में परिवर्तन आप यहाँ पर देख लें, पूंजीवाद के कारण, वैज्ञानिक विकास के कारण, शिक्षा का विकास के कारण और उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ देखें, तीनों कारण है, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पूंजीवाद का भी विकास हुआ है, वैज्ञानिक विकास भी हुआ है, शिक्षा का भी विकास हुआ है, इस कारण गांव का एक नया रूप उभर कर सामने आया है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। चकाचौंध रोशनी में क्या बज रहा है? चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। नव संस्कृति में कौन गीत गायब हो गया है? नव संस्कृति में, ये जो नई संस्कृति, आधुनिक संस्कृति है, इसमें कौन गीत गायब है? तो लोक गीत गायब हो गया है, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा। इस तरह आपने ये पाठ पूरा कर लिया। ये पाठ पूरा करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है, अपेक्षा है कि आप बढ़िया से इसका अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास में आप आंसर शीट का उपयोग करेंगे। तो इस तरह ये पाठ पूरा हो गया। दूसरे पाठ आरंभ करने तक आप लोगों से अलविदा। धन्यवाद।